गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 के पाठ 5 में पाठ 5 का भाग 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। पशुचारण हेडिंग है। आदि मानव ने जैसे ही अनुभव किया कि शिकार करके पशुओं का विनाश हो रहा है। आदि मानव जो पूरा पाषाण काल के मानव थे, जब वो पशुओं का शिकार किया करते तो उन्होंने अनुभव किया कि पशुओं का विनाश हो रहा है, क्योंकि उस समय उनका भोजन ही कच्चे मांस, कंदमूल, फल फूल था, क्योंकि उसमें वे लोग खेती करना नहीं जानते थे। उसने पशुओं को अपना मित्र बनाकर उन्हें पालना प्रारंभ किया। आदि मानव ने उस समय पशुओं को अपना मित्र बनाकर उन्हें पालना प्रारंभ किया। अब पशु भोजन, वस्त्र, यातायात, औजार और शरण देने में सक्षम थे। आदि मानव उसमें पशुओं को पालना सीख जाते हैं। वस्त्र, यातायात और उनको एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने में, उन्हें पालने में सक्षम हो जाते हैं। धीरे धीरे पशुपालन कृषि का सहायक उद्योग बनकर विकसित होने लगा। जैसे ही धीरे धीरे वे लोग आदि मानव पशु पालना प्रारंभ करते हैं, वही पशुपालन धीरे धीरे वे लोग खेती करना भी प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि उस समय के मानव खेती करना भी नहीं जानते थे। वे लोग धीरे धीरे खेती करना क्योंकि जब खेती करना प्रारंभ करते तो उनका भोजन दूध दही और खेती दूध दही हो जाता है, अनाज हो जाता है, और वे पशुओं को पालना सीख जाते हैं। विकास, प्रगति तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र आगे बढ़ने पर निर्वाहमूलक पशुपालन व्यावसायिक धंधा बन गया। विकास के प्रगति पर जब ये लोग विकास को प्रारंभ किया, विकास को चलने लगे, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने निर्वाहमूलक पशुपालन व्यवसाय, उनका क्या जो पशुपालन था व्यवसाय, उनका धंधा बन गया। इससे वे लोग अपना रोजी रोटी कमाने लगे, ये धंधा बन गया। पशुपालन व्यवसाय के धीरे धीरे निम्न रूप विकसित होते गए। पशुपालन व्यवसाय के ज्यों क्रम बढ़ता गया, पशुपालन व्यवसाय के विकास भी होते गए। उसमें पहला हेडिंग है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण, जिसे चलवासी पशुचारण लोगों के जीवन निर्वाह का प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। चलवासी जो एक स्थान दूसरे स्थान जाते पशु लेकर, उनके जीवन यापन के निर्वाह का यह प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। चलवासी पशुचारण से आशय उस व्यवस्था से लगाया जाता है। चलवासी पशुचारण से आशय उस व्यवस्था से लगाया जाता है जिसमें पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारागाह तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। देखिए, ऐसे जो होते हैं चलवासी पशुपालक जो होते हैं, जो मालिक होते हैं, जिनका पशु होते हैं, वे पशुओं को चराने के लिए, जल खोजने के लिए और चारागाह को खोजने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। ये चरवाहे घुमंतू चरवाहे कहलाते हैं। ऐसे चरवाहों को हम लोग घुमंतू चरवाहे कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। घुमंतू चरवाहों के निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे। जो घुमंतू चरवाहे होते थे उनका एक निश्चित चारागाह क्षेत्र भी होता था, वहाँ उनको लेकर पशुओं को जाना है। विभिन्न पर्यावरण में अलग अलग पशु पाले जाते
थे। देखिए विभिन्न पर जहाँ का जैसा वातावरण होता था वहाँ उस प्रकार के पशु पाले जाते हैं। अफ्रीका के पशुपालन गाय बैल पालते हैं। अफ्रीका के लोग जो होते हैं वहाँ के पशुपालन में गाय बैल पालते हैं, जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़ बकरी ऊँट आदि पशु पाले जाते हैं। जबकि एशिया और सहारा के मरुस्थल में, जो एशिया मरुस्थल और सहारा मरुस्थल है वहाँ पे भेड़ बकरी ऊँट आदि पशुओं पाले जाते हैं। तिब्बत में जो एक तिब्बत है वहाँ पे तिब्बत में लामा, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। जो ध्रुवीय मैदान क्षेत्र होते हैं, जो पहाड़ी ढाल वाले होते हैं वहाँ पर रेंडियर पाला जाता है। ये पशु इनकी संपत्ति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। देखिए जो इन पशुओं को पालते इन्हीं पशुओं को बेच कर अपना इनकम का स्रोत करते हैं। यही पशु इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी होते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन। जिन क्षेत्रों में पशुपालन के लिए उत्तम भौगोलिक सुविधाएं पाई जाती है, जिन क्षेत्रों में पशुपालन के लिए उत्तम भौगोलिक सुविधाएं पाई जाती है वहाँ वाणिज्य पशुपालन विकसित हो गया है। देखिए जो क्षेत्र जैसा क्षेत्र हो वहाँ का वातावरण जैसा हो, भौगोलिक वातावरण जहाँ अच्छा हो वहाँ पे विकसित हो जाती जहाँ सुविधाएं पाई जाती हैं वहाँ वाणिज्य पशुपालन विकसित हो गया है। वाणिज्य पशुपालन की स्थापना में निम्न कारक सहायक होते हैं। वाणिज्य पशुपालन की स्थापना में निम्न कारक सहायक होते हैं। जिसे पहला है विस्तृत चारागाह तथा घास बाहुल क्षेत्रों की उपलब्धता। देखिए जो वाणिज्य है पशुपालन है वहाँ विस्तृत चारागाह, बड़ा चारागाह और बहुल क्षेत्रों की घास, जहाँ पे अत्यधिक घास उत्पन्न होते हैं, चारागाह होते हैं, ऐसे क्षेत्रों की अधिकता होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पशुओं को चारा आसानी से उपलब्ध हो सके। अगला पॉइंट है पर्याप्त पूंजी तथा उन्नत तकनीक। देखिए ऐसे व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है और उन्नत तकनीक, जो विभिन्न प्रकार के तकनीक होते हैं पशुओं को पालने के लिए विभिन्न प्रकार के, उनकी भी उपयोग होना चाहिए, उनकी भी वहाँ पर अधिकता होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार के पशुपालन किया जा सकता है। अगला है समशीतोष्ण जलवायु तथा उत्तम नस्ल के पशु। देखो समशीतोष्ण जलवायु, जहाँ पर जलवायु एक समान हो और उत्तम नस्ल के पशु, वहाँ पर अच्छे नस्ल के पशु पाए जाते हैं, वहाँ पे इस प्रकार के पशुपालन विकसित होते हैं। अगला है पशुओं पर आधारित दुग्ध मांस चमड़ा उद्योग का विकास। देखिए कुछ ऐसे पशुओं पर आधारित कुछ ऐसे पशु भी पाले जाते हैं जिससे दुग्ध चमड़ा मांस उद्योग का विकास हुआ, जैसे चमड़ा उद्योग, दुग्ध उद्योग, इनसे विकास से दुग्ध से पनीर वनीर हुआ, मांस चमड़ा, इन सब का उद्योग करके लोग अपना अच्छे स्रोत भी करते, उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। वहाँ पे ऐसे पशु जहाँ पे पाला जाता है जहाँ इन सब चीज़ों की पूर्ति हो सके, ऐसा जगह पाया जाता मिला जहाँ पे इस प्रकार के पशु मिले। अगला हेडिंग है पशुओं के प्रजनन, रोग, नस्ल सुधार आदि की उन्नत व्यवस्था होना। देखिए जो पशु होते हैं उनके प्रजनन रोग नस्ल, उनके मतलब जो पशुओं को रोग होता है उसके नस्ल में जो उनके बच्चे उन नस्ल में सुधार आदि की उन्नत, इन सब चीज़ों की वहाँ पर उन्नत व्यवस्था होनी चाहिए, तब इन सब जगहों पे वाणिज्य पशुपालन में सुविधाएं होगी, वाणिज्य पशुपालन करने वहाँ पे सुविधाएं होगी, इन सब चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पे।